गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते ही हो, जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से थे और उनकी भारतीय राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद में पूर्ण आस्था थी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। नेहरू के राष्ट्रवादी चिंतन पर उस उदारवादी वातावरण का प्रभाव दिखता है जिसमें उनका लालन पालन हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इसके अलावा उनके राष्ट्रवादी चिंतन पर टैगोर के समन्वयवादी सार्वभौमवाद तथा गांधी जी के संसर्ग का प्रभाव भी देखा जा सकता है। नेहरू की राष्ट्रवाद की धारणा का एक प्रमुख आधार उनके स्वयं के मानवतावादी एवं समाजवादी चिंतन में भी निहित है। नेहरू के राष्ट्रवाद की प्रकृति, प्रचलित रूपों तथा उसके प्रभाव के बारे में गंभीर चिंतन नेहरू जी ने प्रस्तुत किया है। तो आइए हम देखते हैं नेहरू जी के राष्ट्रवाद की प्रमुख लक्षण क्या थे, क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। हालांकि कुछ आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं कि नेहरू जी में अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना प्रबल रूप में थी और उनके इस अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना ने राष्ट्रवाद को कमजोर कर दिया है। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। वे जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे थे और अपने जीवन के 10 वर्ष राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए उन्होंने जेलों में गुजारे थे। इसलिए उनके राष्ट्रवाद पर संदेह करना का कोई अर्थ नहीं है। नेहरू जी के राष्ट्रवाद के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत है। नेहरू जी का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे ही संघर्षों की एक अनुभूति कहा है। उन्होंने कहा है, जब कभी कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर छा जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए उनके पास अतीत की एक धरोहर है, उसके लिए ये बात और भी सही थी। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणा से वशीभूत होकर उन्होंने साम्राज्यवाद के महल को ध्वस्त करने का संकल्प लिया था। नेहरू जी के राष्ट्रवाद में गहराई थी, इसी कारण वे औपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थक नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की घोषणा की थी। दूसरा, राष्ट्रवाद विविधता में एकता का आधार था। नेहरू भावात्मक दृष्टि से भारत को राष्ट्र की संज्ञा देते हैं। नेहरू जी भारत की आधारभूत एकता में विश्वास रखते थे। वे भारत की विविधता में ही एकता के दर्शन करते थे। ये विविधता राष्ट्र की प्रगति और एकता में तब तक कोई बाधा नहीं बन सकती थी जब तक कि हम भावात्मक दृष्टि से राष्ट्र को समर्पित हैं। तीसरा, वे उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। नेहरू जी राष्ट्रवादी थे
किंतु उनका राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद नहीं था। उदारवाद में विश्वास उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे उदार राष्ट्रवादी थे। उदार राष्ट्रवाद का मुख्य लक्षण ये है कि अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी वह दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करते थे, न दूसरे राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करने की बात सोच सकते थे और न ही उनका शोषण करने की कोई बात करते थे। तो नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद था वो उदार राष्ट्रवादी था। अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी दूसरे राष्ट्र के प्रति भी सम्मान का भाव, आदर का भाव उनके मन में था। और वे स्वयं उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उग्र राष्ट्रवाद की भावना को देखकर वे स्वयं भी चिंतित होते थे। और वे स्वयं लिखते भी हैं कि राष्ट्रवाद अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय मित्र है और संदिग्ध इतिहासकार है। यह कई घटनाओं के प्रति हमारी आंखें मूंद देता है और कभी-कभी सत्य को भी विद्रूप कर देता है, विशेषकर जब उसका संबंध हमारे देश से हो। वे अपने देशवासियों को उग्र राष्ट्रवादी न बनने की बात कहते थे। उग्र राष्ट्रवाद की भावना को देखकर उनको चिंता होती थी। अपने इस उदार राष्ट्रवाद के कारण ही नेहरू आंतरिक क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिकारवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण के विरोधी थे। नेहरू जी का राष्ट्रवाद उन्हें भारत की स्वतंत्रता और इससे आगे बढ़कर प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है। वे न केवल भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, बल्कि विश्व के प्रत्येक देश की स्वतंत्रता के समर्थक थे, लेकिन युद्ध और हिंसा की प्रेरणा नहीं देता है। वे किसी के प्रति घृणा और द्वेष का पाठ नहीं पढ़ाता है। चौथा, धार्मिक या हिंदू राष्ट्रवाद से मुक्ति और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने धार्मिक राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया था, लेकिन नेहरू जी को राष्ट्रवाद संबंधी इस धार्मिक दृष्टिकोण से कोई सहानुभूति नहीं थी। वे इसे एक प्रतिक्रियावादी धारणा मानते थे। उनका राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के आदर्श पर आधारित था। इसी कारण वे किसी भी समय हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर उग्रता का भाव नहीं रखते थे। 1929 के लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपने भाषण में उन्होंने धार्मिक सद्भाव पर बल देते हुए कहा था कि मुझे धर्म की कट्टरता और रूढ़ियां पसंद नहीं हैं और मुझे खुशी है कि ये धार्मिक कट्टरता अब कमजोर पड़ रही है। मैं किसी भी तरीके से फिकार परस्ती का हामी नहीं हूँ। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं कर सकता कि किसी जाति या धर्म के नाम पर राजनीतिक और आर्थिक हक निर्भर करने चाहिए। धर्म की आज़ादी की हक और किसी की संस्कृति के हक की बात तो मुझे अच्छी तरह जचती है। खासकर हिंदुस्तान में इन हकों को हमेशा से मंजूर भी किया जाता रहा है। हमें अल्पसंख्यकों को जुबान से भी और अपने कामों से भी इस बात का पूरा यकीन कराना होगा कि उनकी संस्कृति और उनके रीति रिवाज की हिफाजत होगी।
ये बात उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा था। उन्होंने सभी धर्मों की संस्कृति की हिफाजत करने की बात कही थी और धर्म के नाम पर राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग के समर्थन के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने विचारों और कार्यों में इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को धारण किए रखा था।